जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। माँ के किस रूप की पूजा करने से घर में धन की वर्षा होती है? कई भक्तों के मन में इस प्रकार का संदेह बहुत सारा उत्पन्न रहता है कि माँ की पूजा कहते तो है कि घर में करने से धन की, लक्ष्मी की पूजा हो जाती है, धन की वर्षा होने लगती है। क्या कौन सा ऐसा विग्रह है देवी का जिसे पूजने से धन की कृपा जरूर होगी? आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप परेशान होते हो, धन के पीछे भागते हो, धन को पाने की इच्छा प्रकट करते हो, लेकिन धन आपसे दूर भागता है। तो आज आपको बताऊंगा, बस इस शक्ति की पूजा घर में बंद मत करना। धन रुकेगा नहीं, स्वयं आएगा। देने आएंगे लोग। अक्षय धन प्राप्ति की कृपा प्राप्त हो जाएगी आपको, अक्षय धन प्राप्ति की। अक्षय धन जो कि अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है, भाग्य साथ नहीं देता है और आप अपने आप को भाग्यशाली नहीं मानते हो, तो ये पूजा आपको भाग्यशाली बना देती है। मेरे कहने से इस पूजा को करना प्रारंभ कर दो। मैं आपको 101% इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने ये कार्य करना प्रारंभ कर दिया तो आपके घर में कभी धन रुकेगा और आना बंद नहीं होगा, आएगा। आपको बरकत प्राप्त होगी। कई बार क्या होता है, हमारा पेट जो है, एक रोटी से भी कई बार कईयों की आत्मा संतुष्ट हो जाती है और कई बार कई रोटी खाकर भी आत्मा संतुष्ट नहीं होती है। तो इसी प्रकार से कई बार धन आता है और निकल जाता है। इसको कहते हैं बरकत। बरकत ना होना घर के अंदर। धन तो आ रहा है कई लोगों को और उसमें फिर बरकत नहीं उत्पन्न हो रही है, तो वो कैसे उत्पन्न होगी? और कई लोगों को लगता है कि धन जो हमारे पास आता ही नहीं है। तो आज एक ऐसा पाठ करने मात्र से धन भी आएगा और कृपा भी आएगी। वो क्या करना है और किस देवी की पूजा करनी है और किस देवी को ध्यान करके करना है, आज सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर आप माँ दुर्गा या माँ कालका के भक्त हो या हनुमान जी के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि वो व्यक्ति भी अगर धन की इच्छा रखता है तो उसकी पूर्ण हो जाए। ऐसी कौन सी देवी है, तो मैं आज आपको बताऊं ऐसी कौन सी देवी है। वो देवी है माँ वैष्णो। माँ वैष्णो, माँ दुर्गा और आपकी कुल श्रेष्ठ देवी। अब आप कहोगे गुरुजी ये तो हमें पता है, इस बात का तो हमें पता है, लेकिन एक बात याद रखना, इनकी पूजा विशेष तौर पर कब कब करनी चाहिए। अगर हम वैसे पूजा कर रहे हैं, रोज पूजा कर रहे हैं और उस समय पर पूजा नहीं कर रहे तो दिक्कत समस्या खड़ी रहती है। आपको बरकत चाहिए ना, एक लाल रंग का कपड़ा ले लेना। एक लाल रंग का कपड़ा, उसमें हरी इलायची, जब कभी भी हरी इलायची लेना और हरी इलायची रखकर 21 लौंग रखना उसमें, और एक भीमसेन कपूर की डली रखना, साथ में 21 रुपए की अरदास रखना। इस पोटली को बंद कर कर आपने तैयार कर कर आप अपने मंदिर में मां दुर्गा के चरणों में रख दीजिए, अपनी कुल देवी का ध्यान कर कर। कहीं से भी अगर आपके पास कहीं से भी धन आता है, जैसे आज आपने 2000 रुपये कमाए, 2000 पाए, 4000 पे आए, सबसे पहले मां दुर्गा के श्री चरणों में अर्पण करो। मां से प्रार्थना करो कि हे मां, मां कृपा करो, आप ही मेरी बरकत हो, आप ही मेरी बरकत हो। और अपनी गृहिणी के हाथ में दे दो, अपनी गृहिणी के जो है राइट हैंड में। अब आप कहोगे गृहिणी के हाथ में कैसे दे? घर की जो गृहिणी होती है वो लक्ष्मी का प्रतीक है, और उन्हें कहो कि मां की दुर्गा सप्तशी का पाठ करना प्रारंभ कर दो। डेली, प्रतिदिन दुर्गा सप्तशी का पाठ करना प्रारंभ कर दोगे, आपके घर में अगर धन नहीं रुकता तो धन रुकने लग जाएगा, बरकत आने लग जाएगी घर के अंदर। अपने आप देख लेना, घर में जब भी कोई मिष्ठान बनाते हो, जब भी कोई मिष्ठान आप बना रहे हो, उस मिष्ठान में सबसे पहले कुल श्रेष्ठ देवी का नाम लेना है। अपनी इष्ट मां दुर्गा या मां कालका, जो भी आपकी इष्ट है, अब मां का नाम लेना है और सबसे पहले भोग अर्पण उन्हें करना है। उसके बाद घर के किसी भी, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो कोई भी पहली बार अगर कोई भी मिठा आपके घर में बन रहा है तो सबसे पहले उन बुजुर्गों को दो। माना जाता है कि बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है तो गुरु बृहस्पति आपका सदैव खुश रहते हैं और पति पत्नी के बीच में रिश्ता बहुत मजबूत रहता है और लड़ाई होती नहीं है घर में। माना जाता है कि दुर्गा सप्तशी का जब पाठ घर में चलता है तो हाय तौबा नहीं लगती है किसी की।
किसी की हाय नहीं लगती, किसी की तौबा नहीं लगती, कोई व्यक्ति आपके ऊपर किस प्रकार की दृष्टि रखता है तो लगती नहीं। क्यों नहीं लगती? क्योंकि दुर्गा सप्तशती पढ़ते वक्त आप माँ दुर्गा की 108 नाम का सिमरन करते हो, उसके बाद जो है आप देवी कवच का पाठ करते हो, उसके बाद जो है दुर्गा सप्तशती में अध्याय करते हो आप माँ के, तो जिससे जो शक्तियां होती हैं, माँ की योगनियां होती हैं, वो माँ की यक्षियां होती हैं, वो आपसे प्रसन्न हो जाती हैं। प्रसन्न होने के बाद आपके घर में उसी प्रकार से आपको धन के पीछे फिर भागना नहीं पड़ता, फिर आपकी सुख सुविधाएं अपने आप उपलब्ध होने लगती है। अगर आप काफी लंबे, मैंने जैसे मैं बोलता हूं कि शुरुआती समय में अगर कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ या कुछ भी करता है तो वो जो अपनी इच्छाओं को प्रकट करता है अपने इष्ट के आगे कि मुझे ये चीज चाहिए, लेकिन वो चीज जब उसे नहीं मिलती तो उसकी इच्छाएं दब जाती हैं। लेकिन एक बात याद रखना, आपको वो सब कुछ प्राप्त होगा जिसकी आप आशा कर रहे हो, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा तपना पड़ेगा, थोड़ा सा तपना पड़ेगा। मैं अब आप कहोगे कि मेरा ये जो मैं वीडियो बनाई, लेकिन ये जो सिस्टम है बड़ा बड़ा लंबा है। जो पोटली मैंने आपको बताई है ना, वो बरकत की पोटली है। जब भी कभी पैसे आपके पास आते हैं तो उस पोटली जहां भी आप रखोगे, जैसे अपने घर की गृहिणी के हाथ में तिजोरी में रख देना, और जब भी आप वो माँ के चरणों में लगाकर उसके बाद जो है अष्टमी पर वो पोटली को बाहर निकालना है, फिर माँ के चरणों में रखना है, और फिर माँ से प्रार्थना करनी है कि माँ बरकत प्रकट कीजिए, माँ बरकत प्रकट कीजिए। और उसके बाद जब वो उस पोटली के नजदीक, कहते हैं कि ओरा ओरा बड़ा खतरनाक होता है, किसी भी चीज का हो, भक्ति का, पूजा का, तप का, नाम का, मंत्र का, उसका जब प्रताप उत्पन्न होता है, इसी प्रकार से जब लगातार आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करोगे और वो पोटली जागृत हो जाएगी, आपकी जागृत हो जाएगी, आपके घर में उसके नजदीक जो भी चीज पड़ी होगी उसमें बरकत होने लग जाएगी। चाहे वहां पर गोल्ड है, चांदी है, जो भी सामान है आपका, उसमें आपकी बरकत उत्पन्न हो जाएगी, आपको कृपा प्राप्त होने लग जाएगी, आपकी लाइफ में चेंजिंग आने लग जाएगी। जब ऐसा काम आप प्रतिदिन करोगे, सोचो कि दुर्गा, अब पोटली सिर्फ अष्टमी पे निकालनी है या माता की चौदस पर निकालनी है, उससे पहले नहीं निकालनी। इसीलिए जब आप इस प्रकार का कार्य करते हो, आपको लाभ प्राप्त होता है, आपको कृपा प्राप्त होती है। और अगर आप माँ के भक्त हो और बाबा के भक्त हो तो समझ लेना, सबसे पहली बात, एक बात याद रख लेना, इस वीडियो को शेयर करना। क्या पता कोई भक्त कि कर्ज से परेशान हो, धन से परेशान हो, अगर एक बार भी हम कोई ऐसे भक्त के हाथ में ये वीडियो चली जाती है और उसका दिमाग जिंदगी में कुछ और करने का होता है और अचानक ये कार्य कर कर उसका जीवन संवर जाए, तो वो याद रखेगा कि मैंने एक वीडियो देखी थी, और जिस भाई ने उस वीडियो को शेयर किया उसके माध्यम से दिखेगी, तो अज्ञात रूप का कमीशन आपका तैयार हो जाएगा परमात्मा के चरणों में, जिसके प्रति हम भागते हैं। नाम का प्रचार उसी का कर रहे हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप प्रारंभ करोगे और आप शेयर करोगे, तो सोचो कि 10 लोग भी अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आपका कार्य तो हो गया। तो इसीलिए वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार हो तो। और ये कार्य जो अगर आप करोगे ना, धन की पुतली, ये जो है आप 3 महीने में बदल भी सकते हो और उसको जो है दोबारा तैयार कर सकते हो। नहीं तो उसी पुतली के अंदर जो है कपूर बदल सकते हो। अगर कपूर आपका उड़ जाता है, खुशबू उड़ जाती है कपूर की, उस कपूर को बदल सकते हो। नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करती। ऐसे आपको एक बात और बोल देता हूँ सीक्रेट वाली, क्या, जब हमारे घर में धन होता है ना, तो ऐसी चीजों को नकारात्मकता छूने का भी प्रयास नहीं करती है, ये बात याद रखना। और वो बरकत तो आपकी जब खराब करेगी जब वो छू पाएंगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।